भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में दूसरा अध्याय, राजा जनक और 9 योगीश्वरों का संवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नारद जी को सदैव भगवान श्री कृष्ण संपर्क में रहने की लालसा रहती थी। वे प्राय द्वारका पहुंच जाते थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। एक दिन की बात है कि देवऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। आराम से उनके बैठ जाने पर वसुदेव जी ने कहा, देवऋषि, संसार में पुत्रों के घर माता पिता का और साधु संतों का आगमन प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर होता है। भगवान, आप तो वैसे भी जगत कल्याण के लिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। कृपया उन धर्मों और साधनों के विषय में बताइए जिन्हें सुनकर मनुष्य का जीवन इस दुखी संसार से मुक्त हो जाए। नारद जी ने कहा, हे यदु शिरोमणे, ये भागवत धर्म ऐसी शिक्षा है जिसे सुनने, कहने और चित्त में स्मरण करने तथा इसका पालन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, फिर चाहे वह सारे संसार का अथवा भगवान का द्रोही ही क्यों ना हो। इस विषय में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। स्वयं भू मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, उनके पुत्र थे अग्रीद, उनके पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र थे ऋषभ। शास्त्रों में ऋषभ जी को भगवान वासुदेव का अंश कहा गया है। उनके 100 पुत्र थे और वे सभी वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े भरत, जिनके नाम पर इस भूमिखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है, भगवान नारायण के बड़े प्रेमी और भक्त थे। भारतवर्ष को पहले अजनाम वर्ष कहा जाता था। भगवान ऋषभ देव जी के 99 पुत्रों में से 9 पुत्र इस भारतवर्ष के 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 पुत्र सन्यासी हो गए। वे आत्मविद्या के परम विद्वान थे। उनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन थे। वे इस पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। वे सभी जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है कि विदेहराज महात्मा निधि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। वे 9 सन्यासी घूमते उस यज्ञ में पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित हार्दिक स्वागत किया और उन्हें बैठने के उचासन दिया। राजा नेमी ने उनसे पूछा, भगवान, आप मधुसूदन भगवान के परम भक्त हैं। यह दुर्लभ मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। इसमें भगवान के भक्तों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे संत शिरोमणि संतों, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसे किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है। उन योगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना रहने वाले भगवान के चरणों की नित्य उपासना ही इस संसार में परम कल्याण का मार्ग है। भागवत धर्म वह साधन है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। इसके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो भी कर्म करे उसे भगवान को समर्पित करते हुए करे। सत्य यही है राजन कि भगवान के अतिरिक्त और आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस संसार में भगवान की चरित्र संबंधी अनेक लीलाएं प्रसिद्ध हैं। उन्हें सदैव सुनते रहना चाहिए। प्रभु के नाम कीर्तन से हृदय में प्रेम का अंकुर आता है। इस संपूर्ण जगत में भगवान का प्रतिबिंब झलकता रहता है। इसीलिए सभी चराचर जीवों से प्रेम करना चाहिए। पता नहीं किस वेश में भगवान से भेंट हो जाए। राजा नेमी ने पूछा, भगवान, अब आप कृपया भगवान के भक्तों का लक्षण बताइए। उनके क्या धर्म है और उनका कैसा स्वभाव होता है। वे मनुष्यों के साथ कैसा आचरण करते हैं और किन लक्षणों के कारण वे भगवान के प्रिय होते हैं।
इस बार उन योगीश्वरों में से हरि जी ने उत्तर दिया। वे इस प्रकार बोले, राजन, समस्त प्राणियों में भगवान आत्मा के रूप में विद्यमान है। जो इस प्रकार सोचता है और सभी में भगवान के दर्शन करता है, वह वास्तव में भगवान का भगत है। जो भगवान से प्रेम तो करता है, उनके भक्तों से मित्रता भी रखता है, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा भी करता है, किंतु भगवान से द्वेष रखने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम श्रेणी का भक्त है। जो भगवान अर्चना और मूर्ति आदि की पूजा तो करते हैं, किंतु भगवान के भक्तों और निर्धन याचकों तथा रोगियों की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। जो अपने नेत्रों और कानों से इस चराचर सृष्टि में भगवान का ही रूप देखता है और अनुकूल स्थिति में हर्षित तथा प्रतिकूल स्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात दोनों स्थितियों में समभाव रखता है, वह पुरुष उत्तम श्रेणी का भक्त है। राजन, संसार के धर्म है जन्म मृत्यु, भूख प्यास, शर्म कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमश शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय हो जाता है कि इनके बार बार होने पर भी उनमें मोहित नहीं होता, वह उत्तम श्रेणी का भक्त है। जिसने विषय वासनों को त्याग दिया है और एकमात्र भगवान वासुदेव में ही मगन रहता है, वह उत्तम भक्त है। जिसके हृदय को भगवान श्री हरि पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते, जो हर पल हर चराचर प्राणी में भगवान के ही दर्शन करता है और उन्हीं की सेवा में अपना जीवन अर्पण करता है, ऐसा भक्त वास्तव में उत्तम भक्त कहलाता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को हैप्पी बसंत पंचमी।